नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपको नंबर एनालॉजी के मिसिंग वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ। यहाँ पे नंबर मिसिंग है, यहाँ कौन सा नंबर आएगा वो आपको बताना है। और इस प्रश्न को अगर आप 1 मिनट के अंदर कर देते हो तो समझ जाइएगा कि आपकी तैयारी है एग्जाम देने लायक, वरना नहीं है। आपको सीखने की जरूरत है। 13 का रिलेशन 36 से है तो फिर 15 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा? ध्यान देना मेरी बात को। 13 दूने का 26 या 13 तिया 39, इस तरीके से मत बनाना, समय व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, एक बार मन मन में कोशिश कर लेना जल्दी जल्दी, अगर नहीं बने तो फिर दूसरा तरीका तुरंत लगा देना। ये क्या है? 13। 13 से आपको ऐसे नंबर बनाने हैं जिनसे 36 बन जाए। अगर आप 9 और 4 को जोड़ते हो तो क्या बनेगा? आप कहोगे सर 13 बनेगा। ठीक है, 13 बना। इसी 9 और इसी 4 का आप मल्टीप्लाई करते हो तो 36 भी बनेगा। यानी कि हमने दो नंबर ऐसे लिए जिनका योग करने से तो 13 बना और उन्हीं का मल्टीप्लाई करने से 36 बना। यहाँ पे भी हमें बिल्कुल वही करना है। दो ऐसी संख्या लेनी है जिनको जोड़ने से 15 बनेगा और उन्हीं का मल्टीप्लाई करने से ये वाली संख्या। तो देखो, अगर मैं 8 और 7 को लूंगा तो 8 7 15 होता है, और इन्हीं 8 और 7 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 सत्ते 56 होता है। 56 ऑप्शन में होना चाहिए, बी ऑप्शन में दिया गया है। ये बिल्कुल सही जवाब है। अगर 56 में नहीं होता तो इसका मतलब 15 हम किसी दूसरे तरीके से बनाते, जैसे 10 में 5 जोड़ते 15, फिर 10 पंजे 50, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 3 का रिलेशन 30 से है तो 4 का रिलेशन किस से होगा? देखो, 3 से 30 बनाइए। कैसे बना सकते हो? ये जो 3 है ना, 3 की पावर अगर आप 3 करते हो और उसमें फिर से 3 जोड़ते हो तो 3 की पावर 3 का मान 27, और उसमें 3 को ही आपने जोड़ा तो आपको 30 मिलेगा। मिल गया ना 30। ऐसे ये जो 4 है, 4 को लिखो। जब यहाँ पावर 3 करी तो यहाँ भी पावर 3 करो। जिस संख्या की पावर 3 की उसी को जोड़ा। यहाँ 4 की पावर 3 किया तो यहाँ 4 को जोड़ लेंगे। तो 4 की पावर 3 का मान होता है 64, और प्लस करेंगे उसमें 4 तो आपका आंसर आ जाएगा 68। और 68 दिया गया सी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 2 का रिलेशन 0 से है तो 3 का रिलेशन फिर किस संख्या से होगा? जब 0 आ जाता है ना तो वहीं पे कठिन सवाल हो जाता है, कठिन प्रश्न। अब ये बिल्कुल भी कठिन नहीं रहेगा क्योंकि हम आपको बता रहे हैं। 2 से शून्य बनाइए। कैसे बना सकते हो? देखो, 2 की पावर 2 करो। ठीक है, कितना होता है? 4, और उसमें से 4 को ही माइनस करना पड़ेगा, शून्य हो जाएगा। ऐसे ही 3 है तो 3 की पावर 2 करो, कितना हो जाएगा? 9। जब हमने 4 यहाँ माइनस किया तो यहाँ भी 4 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 5। लेकिन 5 ऑप्शन में नहीं है तो ये तरीका अभी तक नहीं लगा, थोड़ा सा आगे बढ़िए। 2 की पावर 2 के बाद हम 2 की पावर 3 कर सकते हैं। कितना होता है 2 की पावर 3? 8। 8 में से 8 को ही माइनस करेंगे तभी तो 0 बनेगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? यहाँ पावर 2 की जगह यहाँ भी पावर 3 कर दूंगा। 3 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा? 27, है ना? जब यहाँ 8 माइनस किया है तो 8 यहाँ भी माइनस करेंगे। 27 में से 8 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 19। क्या 19 ऑप्शन में है? आप बोलोगे सर बी ऑप्शन में। तो फिर कहाँ है कठिन? कोई कह सकता है कि ये प्रश्न कठिन था? बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस आपने जब तक सीखा नहीं है तभी तक कठिन है। अब सीख चुके हो, अब कठिन नहीं है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 25, 20, 56 क्वेश्चन मार्क। अब देखो, ये जो 25 है इससे हमें 20 बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं? आप बोलोगे सर 25 में से 5 माइनस कर दो 20। ठीक है, चलो कर दिया। अब यहाँ भी 5 माइनस कर दो, 51 आना चाहिए, है नहीं ऑप्शन में। तो दूसरा तरीका लगाएंगे कि नहीं? अब दूसरा तरीका है कि इन दोनों का आपस में गुना कर दो। 5 दूने का 10, और 20 बनाने के लिए फिर से 2 से गुना कर दो तो 20 हो गया। ऐसे ही इनका आपस में गुना कर दो, 5 छिक्के 30। फिर उसके बाद में जैसे यहाँ 2 से गुना किया तो यहाँ भी 2 से कर दो, 30 दूने का 60। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 99 का रिलेशन 9 से है तो 999 का रिलेशन फिर किससे होगा? देखिएगा, ध्यान देना। अगर मैं इन दोनों पहले के 9 को जोड़ देता हूँ, 9 और 9 मिलके 18, और इसमें अगर 2 से डिवाइड देता हूँ तो 9 मिलेगा, ये वाला। अब यहाँ पे 2 9 थे, मैंने दोनों को जोड़ लिया। यहाँ 3 है तो तीनों को जोड़ लेता हूँ, 9 9 18 और 9 27। अब यहाँ 2 से डिवाइड किया था, अगर मैं यहाँ भी 2 से दूंगा तो 10 में आंसर आएगा, जो कि है नहीं। तो ध्यान देना,
यहाँ मैंने 2 से डिवाइड किया था क्योंकि 2 9 थे। यहाँ 3 से डिवाइड दूंगा क्योंकि 3 9 है, तो 3 नेम 27 यानी कि 9 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब 9 ही आएगा आपका, पहला ही ऑप्शन सही। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 49 85 दोनों जगह क्वेश्चन मार्क, मतलब दोनों ही संख्या पता करनी है क्या है। तो देखो कैसे पता लगा सकते हैं। इन दोनों में पहले तो रिलेशन बना लो, तभी तो दूसरी संख्याओं में रिलेशन बनेगा। तो देखना ध्यान से, ये तो स्क्वायर है 7 का, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं। दूसरा तरीका है कि अगर आप इन दोनों को जोड़ो, 9 और 4 13, इनको भी जोड़ो, 8 5 13, दोनों को जोड़ने से 13 13 बना। तो यहाँ पे जो संख्या आएंगी उनको जोड़ने से भी बराबर संख्या बनेगी। देखो 7 5 12, 8 5 13, ये गलत हो गया। दोनों जगह 12 होना था या फिर दोनों जगह 13। 6 2 8, 7 8 15, ये भी गलत। 9 और 5 14, 6 और 7 13, ये भी गलत। 8 7 15, दोनों का योग 15 होता है। 6 और 9 15, इनका भी 15। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा 87 और यहाँ पे कितना आएगा 69। ठीक है, प्रश्न सभी को समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 3 का रिलेशन 12 से है, तो फिर 4 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। देखना, ध्यान देना प्रश्न की तरफ। 3 की पावर अगर मैं 2 कर देता हूँ और उसमें 3 को ही जोड़, 3 की पावर 2 का मान 9 और उसमें 3 को ही मैंने जोड़ दिया तो 12 हो गया। ठीक है, यही तरीका आगे लगाऊंगा। 4 है, 4 की पावर 2 करूंगा, जैसे 3 की पावर 2 करके 3 को जोड़ा, 4 की पावर 2 करके 4 को जोड़ूंगा। 4 की पावर 2 का मान 16 और उसमें 4 को ही जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 20। अब 20 नहीं है ऑप्शन में, जब 20 ऑप्शन में नहीं है तो ये तरीका गलत है। फिर कोई दूसरा तरीका लगा। मैंने पावर इस बार 2 किया था ना, अब की बार मैं पावर 3 करूंगा। ठीक है, 3 की पावर 3 करूंगा। ठीक है, 3 की पावर 3, तो भी आंसर नहीं आएगा। अगर 3 की पावर 2 करूंगा तब आ सकता है क्या, देखो 3 की पावर 2 और प्लस 3 को ही कर दूं। 3 की पावर 2 का मान 9 और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा पहले के जैसे। अब यहाँ पे क्या है 4, 4 की पावर 2। अब इसमें करना क्या है, ध्यान देना। जैसे मैंने यहाँ प्लस 3 किया ना, तो यहाँ पे भी मुझे प्लस 3 ही करना है। 4 की पावर 2 का मान 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19। पहला ऑप्शन सही है, इतना ध्यान आपको जरूर देना है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 75 93 84 क्वेश्चन मार्क। अब देखो 75 93 84 क्वेश्चन मार्क। 75 में आपके पास जो संख्या 7 और 5 है दोनों को जोड़ दो, 12 हो जाएगा। 9 और 3 दोनों को जोड़ लो, 12 हो जाएगा। 8 और 4 दोनों को जोड़ लो, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो संख्या आएगी ना उसका जोड़ने से 12 मिलेगा। 5 और 7 को जोड़ने से आपको 12 मिलेगा, मतलब पहला ऑप्शन सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है 2 3 23 क्वेश्चन मार्क। 2 से 3 बनाइए, फिर उसके बाद 23 से ये वाली संख्या बनाइए। अगर नहीं बना पाओ तो लॉजिक को समझ लो, क्या लॉजिक है। लॉजिक है इसमें प्राइम नंबर का। ठीक है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटती, या तो स्वयं से कटेगी या एक से कटेगी। ठीक है, जैसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 आता है, 2 के बाद में अगला प्राइम नंबर 3। बिल्कुल वैसे ही 23 एक प्राइम नंबर है, 23 के बाद में जो प्राइम नंबर आता है ना वो 29 आता है, यानी कि बी ऑप्शन। 31 भी प्राइम नंबर है लेकिन ये 29 के बाद में आता है। जैसे 2 के बाद में अगला प्राइम नंबर 3, वैसे ही 23 के बाद में अगला प्राइम नंबर 29। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 4 का रिलेशन 66 से है, तो फिर 8 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। भाई ये जो सवाल है ना, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे क्या आएगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है ना तो लाइक करें, और यदि शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें सभी बच्चों के पास। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।